सोर गुरु जड़ जागे बरस प्रसून प्रशंसन लागे मिली सप्रेम रिपु सूद नहीं केवट भेंट राम भोरे भाई भेंटे भरत लक्ष्मण। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री रघुनाथ जी श्री भरतलाल जी को जबरदस्ती बल लगा करके भूमि से उठा लिए और उन्हें हृदय से लगा लिए। श्री भरत श्री राम दोनों भाई जब मिलने लगे हैं तो सभी ने अपने आप को भुला दिए। वैसे वेदी पर मुनि साधु समाजो, ये जो मुनि साधु के समाज थे वे सब श्री राम जी के साथ उठ करके आगे आए हैं, तथा और भी जो वनवासी लोग हैं वे सब श्री भरत राम मिलन देख रहे हैं और सभी अपने आप को भुला दिए हैं। मिलनी प्रीति किम जाई बखानी कभी कुल अगम करम मन बानी। मिलनी प्रीति किम जाई बखानी। दोनों में मिलते समय में जो प्रीति संवर्धित हो रही है, गोस्वामी जी कहते हैं वह प्रीति किम जाई बखानी। किम माने कैसे बखान की जाए। यह प्रीति बखान करना कवि कुल माने कवि समुदाय के लिए कर्म मन वाणी से अगम है। अर्थात कवि कहलाने वाले जितने हैं सभी कवि मन से कर्म से वचन से इस मिलनी अलौकिक अद्भुत प्रीति में प्रवेश नहीं कर सकते। कोई नहीं कह सकते। विधि गणपति अहिपति शिव शारद कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद, ये जितने सभी के लिए कर्म मन वाणी से अगम है श्री भरत राम की मिलनी प्रीति। परम प्रेम पुरान दो भाई मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। परम प्रेम पुरान दो भाई। दो भाई मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई परम प्रेम पूरन।
दोनों भाई श्री भरत और श्री राम जी अंतःकरण के जो चतुष्टय हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन चारों को भुला करके परम प्रेम में परिपूर्ण हो गए। प्रेम की पराकाष्ठा यही है, जहां पर कि मन संकल्प विकल्प छोड़ चुका है, मन अपना काम छोड़ चुका है, मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं, मन अपना कार्य बंद कर चुका है। बुद्धि जो निर्णय करती है अच्छा है कि बुरा है, तो वह बुद्धि भी अपना काम छोड़ चुकी है। और चित्त जो चिंतित विषय को धारण करता है, वह चित्त भी अपना कार्य बंद कर चुका है। और अहमिति माने अहंकार। जब मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि जब निर्णय करती है, चित्त जब धारण करता है, तो अहंकार इन तीनों के साथ में रहता है। अहमिति हर कार्य में साथ है। हम ऐसा किए, हम ऐसा कर रहे हैं, यहां अहंकार समाप्त हो चुका है। मतलब चारों की क्रिया बंद हो चुकी है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों की क्रिया बंद हो चुकी है। और जहां चारों अपना कार्य बंद कर दें, समझना चाहिए कि यही है प्रेम की पराकाष्ठा। इसी को प्रेम समाधि कहते हैं। हम और आप इस बात को भली भांति जानते हैं। मन को नियंत्रण करने के लिए, मन को बस में करने के लिए तमाम उपाय करते रहते हैं। हम ये प्रयास करते रहते हैं कि मन हमारा शुद्ध हो, बुद्धि भी पवित्र हो, चित्त भी कल्याणकारी हो, अहंकार भी शुभ हो। यह चाहते तो हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। परंतु जब प्रेम की बाढ़ आती है, प्रेम की जब बाढ़ आती है, प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर होता है, तो वहां मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये चारों अपना कार्य बंद कर देता है, विस्मृत हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि श्री भरत लाल जी चारों भुला दिए, इनके चारों भूल गए, ये तो ठीक है, लेकिन श्री राम जी तो परमात्मा हैं, ब्रह्म हैं, सच्चिदानंद घन हैं, श्री राम जी कैसे भुला गए? तो इसका समाधान यह है कि श्री राम जी भक्त के जैसा बन जाते हैं। उनका अपना निजी कुछ भी नहीं है, सब भक्तों के लिए ही है। चाहे वह नाम में हो, चाहे रूप में हो, चाहे लीला में हो, चाहे धाप में हो, वे भक्तों के लिए ही हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं गीता जी के 4 अध्याय के 11वां श्लोक में, जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसा भजता है, मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूं। यह है उनकी विशेषता। तो परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। अच्छा, मन बुद्धि चित्त अहमिति चारों का कार्य बंद हो जाए तो क्या दशा होगी? इसको समझने के लिए गीतावली उत्तरकांड 4 पद में पढ़ना चाहिए। गीतावली उत्तरकांड 4 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है 4 पद में कि तुलसीदास यह सुधी नहीं, तुलसीदास यह सुधी नहीं, कौन की कहाँ ते आई, कौन काज काके ढीग, कौन ठाऊं को है। ये सब भूल जाता है।
तुलसीदास यह सुधी नहीं, कौन की कहाँ ते आई, कौन काज काके ढीग, कौन ठाऊं को है। कुछ भी याद नहीं रहता है। यही है परम प्रेम की विशेषता है। और जो गीतावली में गोस्वामी जी ने वहां लिखा है, वहां पर भी श्री राम जी के दर्शन से ही ऐसी दशा प्राप्त हुई है। तो परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति विसराई। कहु सुप्रेम, कहु सुप्रेम, प्रगट को करई, केहि छाया कवि मति अनुसरई। केहि छाया कवि मति अनुसरई, कहु सुप्रेम, प्रगट को करई। कहु माने कहिए, उस सुप्रेम माने अतिशय प्रेम को प्रगट करई। उस सुप्रेम माने अतिशय प्रेम को प्रगट करई। कौन प्रगट करें? केहि छाया कवि मति अनुसरई। किसकी छाया को कवि की बुद्धि अनुसरण करें? अर्थात कवि की बुद्धि इस प्रसंग को कहने के लिए तैयार है, लेकिन इस बुद्धि को कोई छाया ही नहीं मिल रही है, कोई आधार ही नहीं मिल रहा है। किसी व्यक्ति के बारे में तब कहा जा सकता है जब उनकी छाया प्राप्त हो। मान लो उनका बिंब प्राप्त न हो तो प्रतिबिंब प्राप्त हो, तब भी कुछ कहा जा सकता है। लेकिन यहां कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। कहु सुप्रेम प्रगट को करई। पहले ही गोस्वामी जी कह दिए हैं, कविकुल अगम कर्म मन बानी। संपूर्ण कवि समुदाय के लिए यह अगम है, दुर्गम है, कठिन है। फिर भी गोस्वामी जी कहते हैं यहां पर कि यदि कोई छाया मिल जाती, कोई आधार मिल जाता तो कुछ कहते भी। हम दोनों की ओर देख रहे हैं तो दोनों का मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चारों ने अपना कार्य बंद कर दिया है। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चारों ने कार्य अपना बंद कर दिया है, तो हम किसके आधार से कहें? इसलिए कुछ भी कहते नहीं बन पा रहा है। कहु सुप्रेम प्रगट को करई, केहि छाया कवि मति अनुसरई। कभी अर्थ आखर बल साचा, कभी अर्थ आखर बल साचा, अनुहरिताल गति नट नाचा, अनुहरिताल गति नट नाचा। कभी अर्थ आखर बल साचा। कभी ही माने कवि को, अर्थ और आखर माने अक्षर। अर्थ और अक्षर का सच्चा बल है। कवि को अर्थ और अक्षर का सच्चा बल है। जैसे नट को
ताल के गति के अनुसार ही नृत्य करने का उमंग होता है। अनुहरि ताल गति ही नट नाचा। नट ताल की गति के अनुसार ही नृत्य प्रस्तुत करता है। माना कि कोई नृत्य करने वाला नट कलाकार सज धज के तैयार है अपनी कला प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन जब उसको ताल मिलेगा तभी उसका पांव थिरकेगा, तभी उनका कमर लचकेगा। और यदि ताल नहीं मिल रहा है तो वह मंच पर स्तब्ध बने रहते हैं, वह नृत्य नहीं कर सकते। उन्हें नृत्य करने के लिए गति, ताल की गति का संगत होना चाहिए। तो वैसे ही कवि यदि लिखने के लिए प्रस्तुत हैं, प्रसंग को वर्णन करने के लिए प्रस्तुत है, तैयार हैं, लेकिन उनको ये कोई अक्षर मिलना चाहिए, कोई शब्द मिलना चाहिए, तभी जाकर के वह कुछ कह पाएंगे। कवि ही अर्थ आखर बल सांचा। जैसे राम ही चितव भाई जय सिया सो सने सुख नहीं कथनिया। क्यों? क्योंकि कोई आधार मिल ही नहीं रहा है। कहें तो कहें कैसे? उर अनुभवती न कही सक सो। जो उस सुख के भोक्ता है उनसे भी नहीं कुछ कहा जा रहा है, तो दृष्टा कैसे कहेंगे? वैसे ही गोस्वामी जी यहां पर कहना चाहते हैं कि जिस परम प्रेम के भोक्ता श्री भरत और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों को विस्मृत कर गए हैं, तो उस आनंद को, उस सुख को भला मैं कैसे कह पाऊंगा, अथवा कोई भी कवि कैसे कह पाएंगे? कवि ही अर्थ आखर बल सांचा अनुहरि ताल गति नट नाचा। इतिहास प्रसिद्ध है, स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज को विदेश में विद्वत गोष्ठी में यह जान करके कि यह भारतीय हैं, इनको क्या आता है, क्या व्याख्यान देंगे, इसलिए संचालक समय नहीं दे रहे थे। लेकिन जब संचालक के पास यह कहा गया, कहलवाया गया कि समय थोड़ा मिलना चाहिए, तो उन्होंने बहुत स्वल्प समय दिया, 1 मिनट का समय दिया। विषय क्या दिया? कहा शून्य। शून्य पर आप बोलिए। और शून्य पर ही उन्होंने जब कहना शुरू किया संसार शून्य है, अब संसार शून्य कैसे है, इस पर उनको समय मिलता गया, व्याख्यान देते गए, और सभी विद्वान वहां पर नतमस्तक हो गए। और सबको लगा कि भारतीय विद्वान में कैसी प्रतिभा होती है, वे कहाँ कैसी व्याख्या कर सकते हैं, सबको बात समझ में आई। तो कहने का भाव ये है कि कवि को, वक्ता को कोई एक शब्द मिलना चाहिए, कोई अक्षर मिलना चाहिए, फिर तो उनका मन प्रसन्न हो जाता है। गोस्वामी जी मानो यहां पर यह भी कहना चाहते हैं कि जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कविउर अजीर न चाहहि वाणी। जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कविउर अजीर न चाहहि वाणी। नचाने वाले ही स्वयं प्रेम में डूब गए हैं, तो भला फिर वाणी हृदय रूपी आंगन में नृत्य करेंगे कैसे?
परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति विसराई, ये स्थिति है। तो कभी ही अर्थ आखर बल सांचा, एक अक्षर के अनेक अर्थ होते हैं। हम लोग जब पढ़ाई प्रारंभ किए तो हम लोगों को एक एक अक्षर का बोध कराया गया, समझाया गया। तब लगता था एक अक्षर माने क माने क्या, तो हम लोगों को पुस्तक दिया क माने कबूतर, यही तो कहा गया है। ग माने क्या, तो गमला। इस प्रकार से ख माने खरगोश, ये समझाया गया। लेकिन क्या उसके माने यही है? यही नहीं है। बाद में समझ में आने लगा कि क माने क्या होता है, एक एक अक्षर का कितना महत्व है। तो एक अक्षर के अनेक अर्थ होते हैं। व्याकरण में 14 सूत्र है, लेकिन उसी सूत्र पर सारे शास्त्र आधारित हैं। हमारे यहां जो हिंदी में है स्वर है, व्यंजन है, उसको देखिए कितना महत्व एक एक अक्षर का। तो इस प्रकार से एक एक अक्षर, यदि कभी कोई एक अक्षर मिल गया तो उस अक्षर को आधार बना करके बहुत कुछ कह सकते हैं। एक बार की बात है, यशवंत सिंह दिल्ली गए हुए थे। यशवंत सिंह दिल्ली गए हुए थे, तो जब उनको अपनी राजधानी में लौटने का समय हुआ, तब उन्होंने अपनी रानीवास में एक पत्र भेजा और सभी रानियों से यह पूछा पत्र के माध्यम से कि आपको क्या चाहिए। जिनको जो चाहिए वह मेरे पास पत्र लिख करके भेजें, मैं दिल्ली के बाजार से आपके मन के अनुकूल वस्तु लेकर के आऊंगा। अब ऐसा न हो कि हम जब घर आवे तो आप उलाहना देना शुरू करें कि आप दिल्ली गए थे, हमारे लिए क्या लाए, मेरे लिए क्या ले आए, मेरे लिए क्या ले आए। सो नहीं, आप अपना अभिष्ट पत्र के माध्यम से भेजिए। तो जिस रानी को जो प्रिय था उन्होंने पत्र से मांग किया। और मांग में क्या होगा, यही वस्त्र है, आभूषण है। सबने अपना अपना अभिष्ट पत्र के माध्यम से मांग किया है रानियों ने। लेकिन जो सबसे छोटी रानी थी उसने बड़ा गजब का पत्र भेजा है, और वो पत्र है सफेद कागज पर लाल रंग के स्याही से, अर्थात लाल रंग से। अब स्याही कहेंगे तो फिर वो काला हो जाएगा, इसलिए लाल रंग से केवल सा लिखा हुआ है, सा। और पत्र बंद करके छोटी रानी ने भेज दिया है। राजा जसवंत सिंह के पास सभी पत्र पहुंचे हैं और सबके पत्र को खोल करके देखा है, और सभी के मांग के लिए वस्तु तुरंत बाजार से उन्होंने व्यवस्थित किया, खरीद लिया है। लेकिन छोटी रानी के पत्र को जब उन्होंने देखा है तो उनको समझ ही में नहीं आ रहा है अब इसका मतलब क्या होगा। पूरा पत्र खाली है, कहीं कुछ नहीं लिखा है, पूरा कागज खाली है, केवल लाल रंग से सा लिखा हुआ है। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से पूछा कि सा का अर्थ क्या होता है, तो सभी ने अपने अपने मन मस्तिष्क से सोच करके अर्थ बताया। लेकिन राजा को संतुष्टि नहीं हो रही है। फिर राजा ने एक पंडित जी को बुलाया और पंडित जी से पूछा, तो पंडित जी ने कहा पत्र मुझे दीजिए और एक रात का समय दीजिए, मैं कल प्रातः बताऊंगा इसका अर्थ क्या होगा। सो पंडित जी थे बड़े विद्वान, साहित्य का उन्होंने अध्ययन किया था, कविता बनाने की कला भी उनमें थी। उन्होंने रात्रि में उस पत्र को लेकर के चिंतन करना शुरू किया। बहुत कुछ विचार उनके मन में भी आया, बहुत कुछ विचार उनके मन में भी आया, लेकिन प्रत्येक विचार पर उन्हीं के अपने अंतःकरण से उसका खंडन हो जाता था। इसके माने ये होगा तो तुरंत जवाब मिलता था, ये नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा। अंतिम में पंडित जी का निर्णय ये हुआ
कि सफेद कागज है, लाल रंग के, ये लाल रंग है, सफेद कागज पर लाल रंग से सा लिखा हुआ है, तो हम इधर उधर क्यों भाग रहे हैं ज्यादा? सीधे इसका मतलब होता है लाल सा, लाल सा। तो पंडित जी का मन खुश हो गया, अरे तो बहुत बढ़िया अर्थ लग गया, लाल सा, लाल रंग है, सा लिखा है, लाल सा। अच्छा, जो बहुत बड़े विद्वान होते हैं, बहुत तर्क वितर्क में नहीं पढ़ते हैं, वे सीधा और सरल अर्थ लगाते हैं। तो उन्होंने, जब पंडित जी का मन संतुष्ट हुआ, तो प्रातः काल उन्होंने आकर कहा, महाराज ये जिनका भी पत्र है, उस पत्र के माध्यम से उन्होंने यही, इस पत्र के माध्यम से उन्होंने यही कहा है कि आप मुझे शीघ्र दर्शन दें, क्योंकि उनके मन में दर्शन की लालसा है। सब उन्होंने जोर रखा था, लालसा माने मिलन की लालसा, दर्श की लालसा, बस दर्शन की लालसा है उनमें। तो राजा भी खुश हो गए, राजा भी खुश हो गए, और उन्होंने माना कि रानी को कमी क्या है, न साड़ी की कमी है, न आभूषण की कमी है। तो उन्होंने ठीक ही लिखा है कि लालसा माने दरस की लालसा। अब राजा जब आए हैं तो सबके पास सबका मांग किया हुआ सामान भेजवाते हैं, और छोटी रानी के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या आपके पत्र के प्रति उत्तर ठीक है कि नहीं? रानी ने कहा, बिल्कुल ठीक है। मेरी यही इच्छा थी कि सर्वप्रथम आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो, और वह दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, यही लालसा थी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि एक अक्षर यदि मिल जाता है तो उसके बहुत अर्थ बनाए जाते हैं, बहुत अर्थ होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक कथा प्रस्तुत की गई है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक बार श्री ब्रह्मा जी महाराज के पास तीनों पहुंचे हैं, देवता, मनुष्य और असुर, ये तीनों पहुंचे हैं वहां। देव, मानव और दानव तीनों पहुंचे हैं, और तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा है कि हम लोग आए हैं आपसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अर्थात पढ़ाई करने आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छी बात है। स्वाभाविक है, जब ये तीनों ब्रह्मा जी के विद्यालय में जब अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो अपने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने अपने लोक में अच्छा कार्य करेंगे। भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, तो पढ़ना लिखना आवश्यक है, पढ़ना लिखना होना चाहिए, जीवन में पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, शिक्षा की आवश्यकता है। तो ब्रह्मा जी तीनों को पढ़ाना शुरू किए। अच्छा, विद्यालय में सबको एक साथ पढ़ाया जाता है, सभी विद्यार्थी अपनी अपनी प्रतिभा आभा के अनुसार विद्या ग्रहण करते हैं। एक विद्यालय से सभी तरह के विद्यार्थी निकलते हैं, और उसी विद्या से वे सब अपने अपने जीवन के उपयोगी समझ करके ग्रहण करते हैं। जैसे स्वाति बूंद सभी पर पड़ता है, लेकिन सभी अपनी शक्ति के अनुसार उसके फल को प्रदान करते हैं। तो एक बार देवता ने कहा कि महाराज आप मुझे उपदेश कीजिए, पढ़ाई के बाद उपदेश भी होना चाहिए। तो
ब्रह्मा जी ने ये कहा कि बहुत दिन से पढ़ाई कर रहे हो, ये बताओ दा माने क्या हुआ, क्या समझे अभी तक। तब देवताओं ने कहा, पितामह दा का अर्थ हमने ये समझा है, यदि ठीक लगे तो आप समर्थन कीजिएगा। हमने समझा है कि हम देवता लोग स्वाभाविक रूप से विषयी हुआ करते हैं। हम देवता लोग स्वाभाविक रूप से विषयी हुआ करते हैं, भोग के प्रति आसक्त रहा करते हैं। तो हमने ये सोचा है द का मतलब, अभी तक जो हमने शिक्षा ग्रहण की है, पढ़ा है, तो द के माने हम लोगों ने ये समझा है कि हम लोगों को दमन करना चाहिए, इंद्रिय दमन करना चाहिए, इंद्रियों को नियंत्रण में करना चाहिए। यदि हम देवता लोग इंद्रियों को दमन कर ले जाए, इंद्रियों पर नियंत्रण कर ले जाएं, तो हम लोग और महानता को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो हम देवताओं में इस बात को लेकर के बड़ी बदनामी होती है कि देवता तो हैं लेकिन ये बहिर्मुख हैं और ये विषयी हैं। और इसीलिए चंद्रमा हो चाहे इंद्र हो, बड़े बड़े पद पर आसीन देवता लोग कलंकित हुए हैं। तो हम लोगों ने ये समझा है द माने दमन करना चाहिए, इंद्रिय दमन करना चाहिए। क्या पितामह हम लोगों ने ठीक समझा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोगों ने ठीक समझा है। इंद्रियों को दमन करो, अपने आप को संयमित करो, तो आप लोग विशेष उत्कर्ष को प्राप्त करोगे। मानस जी में देवता लोग कहते हैं कि हम देवता परम अधिकारी, हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी। अब हम लोग अपने अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं, इसलिए भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो अब हमें समझ में आया कि नहीं नहीं, स्वार्थ में नहीं होना चाहिए। जिस जीवन में विषय प्रधान होता है वहां स्वार्थ होता है, और जहां विषय के प्रति उपेक्षा हो, उदासीनता हो, तब उस जीवन में परमार्थ होने लगता है। तो ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए, कहा कि ठीक, तुम लोगों ने बढ़िया समझा है, ठीक समझा है। इसी क्रम में मानव लोग आए, कहा महाराज हमको भी उपदेश कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने इनके लिए भी द अक्षर ही रखा, कहा द माने क्या समझे बताओ। तो मनुष्यों ने कहा, महाराज हम लोगों ने जो समझा है कि हम मनुष्य लोग प्रकृति से, स्वभाव से संग्रही होते हैं। संग्रह करना, संचय करना हम लोगों की प्रकृति होती है। हम लोग केवल लेना जानते, देना नहीं जानते। बस मिलता जाए मिलता जाए, संग्रह करते रहो। तो द माने हम लोगों ने समझा है कि देना चाहिए, दान करना चाहिए। पितामह हम लोगों ने ठीक समझा है ना? ब्रह्मा जी कहते, खूब समझा तुमने, ठीक समझा। देवता लोग वहीं बैठे सुन रहे हैं कि देखो द माने इन्होंने ये समझ लिया, अच्छी बात है। भाई अपने कल्याण की बात सबको स्वयं को समझना चाहिए। हमारा कल्याण कैसे होगा? हम आपके बराबरी तो कर नहीं सकते, आपके जैसे चल नहीं सकते। सबकी प्रकृति अपनी अपनी अलग है, सबकी क्षमता अलग है। तो हम अपनी बुद्धि की क्षमता से हम अपनी बात को समझे। तो श्री ब्रह्मा जी ने मनुष्यों से कहा कि तुम लोगों ने बहुत बढ़िया समझा, दान करो, दान करना सीख लो, तुम्हारा कल्याण हो, उत्कर्ष हो जीवन में। देना सीखो, देना चाहिए। और जहां देने की भावना होगी वहां पर किसी चीज की कमी रहेगी नहीं। देने की भावना जहां होगी वहां किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। देने से बढ़ता है, देने से बढ़ता है। एक कवि ने कहा, सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिनु खर्चे घटी जात। स्वाभाविक है,
पानी बाढ़े नावजिमी घर में बाढ़े दाम, पानी बाढ़े नावजिमी घर में बाढ़े दाम, दूं हाथ उलीचिए यही सयानो काम। अच्छा, मान लो धन नहीं है तो जो है वो दान करो, विद्या है विद्या दान करो, आपके पास जो कला है उसी का दान करो, पर देने की भावना होनी चाहिए, छुपाने की भावना नहीं होनी चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले आपको सुनाया गया था एक दृष्टांत, 2-3 दिन पहले भक्तमाल जी से। कांची नरेश की पुत्री राजकुमारी को प्रेत लग गया था और उस प्रेत बाधा को दूर करने के लिए राजा ने तमाम तांत्रिकों को बुलाया। सब लोग आए, सब प्रयास करते थे, लेकिन किसी की तांत्रिक विद्या काम नहीं करती थी। इसी बीच उस समय के बहुत बड़े विद्वान श्री यादव प्रकाश जी महाराज अपने शिष्यों के साथ पधारे कि हम राजकुमारी के प्रेत बाधा को दूर कर देंगे। गए और जैसे मंत्र पढ़ना शुरू किए तो राजकुमारी के शरीर में प्रेत का समावेश रहता है। प्रेत ने कहा, पंडित जी तुम जीवन भर मंत्र पढ़ते रहोगे ना तो मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। ऐसा कहा? हाँ। और मैं यदि चाहूं ना तभी उठा के तुम्हें पटक दूं। अब जब इस प्रकार से प्रेत ने कहा तो यादव प्रकाश जी का हृदय कांप गया और पांव पीछे हटा। फिर उसने कहा, सुनो, तुम केवल इस जन्म के विद्वान हो और मैं पिछले कई जन्मों से याज्ञिक पंडित होता आया हूं। मैं ब्रह्म पिशाच हूं, मेरे ऊपर तुम्हारी विद्या काम नहीं करेगी, जान लो। यादव प्रकाश जी पीछे हटे और लौट लिए। कहा, नहीं बाबा, यहां हाथ लगाना महंगा पड़ेगा। इन्होंने कहा है कि यदि मैं चाहूं तो मैं अभी उठा कर पटक दूं। यदि पटक देंगे क्या करूंगा मैं? ये शिष्यों के सामने मेरी भारी बेइज्जती हो जाएगी। तब उन तमाम शिष्यों में से एक शिष्य हैं स्वामी श्री रामानुजाचार्य भगवान। स्वामी श्री रामानुजाचार्य भगवान एक शिष्य हैं। उन्होंने धीरे से पूछा उस प्रेत से, ये बताओ, तुम अनेक जन्मों से याज्ञिक ब्राह्मण होते आए हो, ये नीच जोनी कैसे पा गए, ये प्रेत कैसे बन गए? तो उसने कहा, स्वामी जी मैं बहुत बड़ा विद्वान था, पिछले जन्म में बहुत बड़ा विद्वान था, पंडित था, लेकिन मैंने कभी विद्या किसी को दान किया नहीं। मैंने कभी किसी को दान किया नहीं, इसी के कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा है। अब आप कृपा करके अपना कर कमल मेरे सिर पर रख दें तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो स्वामी श्री रामानुजाचार्य भगवान ने जैसे उस राजकुमारी के सिर पर हाथ रखा है, भाव है उस प्रेत के सिर पर हाथ रखने का, जैसे हाथ रखा वैसे प्रेत मुक्त हो गया है। यहां पर इस कथा को सुनाने का मतलब यह था कि देना चाहिए, जिसके पास जो हो वही देना चाहिए। तो मनुष्यों ने शिक्षा यह ली है कि दान माने दान करना चाहिए, देना चाहिए। अब असुरों के मन में खलबली मची कि भाई देवता उपदेश ले रहे हैं, मनुष्य ले रहे हैं, हम पीछे हो गए। तुरंत ये लोग भी पहुंच गए। कहा, पितामह हमको भी उपदेश कीजिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा इसकी भी तो परीक्षा हो, क्या समझा है? तो ब्रह्मा जी ने इनके लिए भी कहा, दा माने क्या समझे बताओ। चूंकि ब्रह्मलोक की शिक्षा है, सात्विक शिक्षा है, तो असुरों ने कहा, हे ब्रह्मा जी, दा माने हम लोगों ने यह समझा है कि दया करनी चाहिए, क्योंकि हम असुरों की प्रकृति होती है निर्दयता, कठोरता, हिंसा। हम असुर लोग अपनी प्रकृति से निर्दयी होते हैं, दयाहीन होते हैं, हिंसा करते हैं। इसलिए हमने शिक्षा ये ली है
यदि हम असुर लोग दया करना सीख लें तो हम असुरों का बहुत बड़ा उत्कर्ष होगा, हम बहुत बड़े बन जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक समझा। ब्रह्मा जी तीनों को पीठ थपथपाए, तुम लोगों ने अच्छी शिक्षा ली है। कहने का अभिप्राय यह है कि अक्षर एक ही है द, शिक्षा तीनों को एक साथ दी गई है। ऐसा नहीं कि देवता को अलग, असुर को अलग, मनुष्य को अलग बैठा करके, लेकिन तीनों ने अपने अपने तरीके से अर्थ को समझा है। दमन करना चाहिए, दान देना चाहिए, दया करना चाहिए। गोस्वामी जी यहां पर कहते हैं कभी ही अर्थ आखर बल सांचा, अनुहरि ताल गति ही नट नाचा। लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, ना अक्षर मिल रहा है, ना अर्थ मिल रहा है। जैसे कोई नट कलाकार नाचने को तैयार हो, उसको कहीं ताल ही नहीं मिल रहा है। सभी वाद्य यंत्र बेताल है, तो बेचारा नाचे कैसे? उसको उत्साह ही नहीं बन रहा है, कहीं से उनको मिल ही नहीं रहा नाचने का स्वर। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाय मन विधि हरिहर को। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाए मन विधि हरिहर को। भरत और रघुवर का स्नेह अगम है। अगम माने दुर्गम है। जहाँ न जाई मन विधि हरिहर को, जहां पर विधि हरि और हर का भी मन नहीं पहुंच रहा है। तो जहाँ न जाई मन विधि हरिहर को, अगम स्नेह भरत रघुबर को। विधि ब्रह्मा जी जो सृजनहार हैं, श्री हरि जो पालनहार हैं, श्री हर जो संहार करता है, इन तीनों का मन नहीं पहुंच पा रहा है। तीनों से पूछा गया आप कुछ कहेंगे? कहा नहीं। हमारे आपके अंतःकरण में जो चारों हैं, इनमें से इन चारों के अधिष्ठात्री देवता हैं। वो चार है कौन? मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन चारों का अधिष्ठात्री देवता है अहंकार, शिव, बुद्धि अज, मन शशि, चित्त महान। महान माने भगवान विष्णु। तो इन चारों के अधिष्ठात्री देवता हैं। गोस्वामी जी कहना ये चाह रहे हैं कि जब अधिष्ठात्री देवता ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या करेगा? अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहां न जाय मन विधि हरिहर को। कहने का भाव यह है कि त्रिदेव तीनों गुण से बंधे हैं। त्रिदेव तीनों गुण से बंधे हैं, तीनों गुणमय हैं। सत रज तम, ये तीनों गुणमय हैं त्रिदेव। और श्री राम जी, श्री भरत लाल जी का प्रेम तीनों गुण से परे हैं, त्रिगुणातीत हैं। इसीलिए त्रिदेव का मन पहुंच नहीं पा रहा है।
जहाँ न जाय मन विधि हरिहर को, सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति, बाज सुराग की गांडर ताती, बाज सुराग की गांडर ताती, सो मैं कुमति। सो माने उस प्रेम को, मैं कुमति, कुमति माने दुर्बुद्धि, मैं दुर्बुद्धि तुलसीदास के ही भांति कहूं। किस प्रकार से कहूं कि गांडर तांती सुराग बाज, की माने क्या, गांडर के तांत से सुराग बजेगा, अर्थात नहीं। बाज सुराग की गांडर तांती है, नहीं बज सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी की यह कार्पण्यता है, दैन्यता है। कहते हैं कि सुराग बजने के लिए सुंदर तांती होना चाहिए। बताया जाता है कि भैंस के आंत से जो तांती बनाई जाती है उससे सुराग बजता है। अब उसके जगह कोई भेड़ के तांत लगा दें, भेड़ के आंत, तो उससे सुराग नहीं बजेगा। वैसे गांडर के कई अर्थ होते हैं। गांडर भेड़ की तांत को भी कहते हैं, जिससे ऊन धूनते हैं लोग। और गांडर कहते हैं घास को भी। एक प्रकार के घास है जिसकी पतली पत्ती होती है, 1.25 हाथ लंबी। प्रायः नदी आदि किनारे, सरोवर किनारे ये घास की पत्ती पाई जाती है, गांडर घास। गांडर दूब को भी कहते हैं, गांडर दूब को भी कहते हैं, जिसमें बहुत गांठें होती है, लंबी होती है। अब ये तो स्वदेशी दूब की बात है। आप देखेंगे दूब को एक तरफ से उठाइए तो पता चलता है बहुत लंबी दूब है ये, दूर्वादल जिसे कहते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी बुद्धि गांडर तांती के समान है। अब कोई घास को बांट करके और तांती बनावे तो उससे राग नहीं निकलेगा। अथवा भेड़ की आंत से भी बढ़िया राग नहीं बजेगा। तो सो मैं कुमति हूं, मैं किस प्रकार से कहूं। यही तो गोस्वामी जी की दैन्यता है। नहीं कह पाऊंगा, फिर भी दोहा भर कह गए। आगे कहते हैं, मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभया
धक धक धर की मिलनी बिलो की भरत रघुबर की। श्री भरत और रघुबर की मिलनी बिलो की माने मिलनी देख करके। श्री भरत और रघुवर मिल रहे हैं यह देख करके सुरगण सभय देवतागण सभय हो गए, डर गए। और धारकी धक धकी, धारकी माने धड़कन और धड़कन माने कलेजा, कलेजा माने हृदय, ये धक धक करने लगा अर्थात धुक धुकी बढ़ गई। गले के नीचे और हृदय के ऊपर, कंठ के बिल्कुल नीचे यहां पर और हृदय के ऊपर यहीं पर ये धुक धुकी है, इसका नाम यहां धुक धुकी है, स्पंदन होता है इसमें। और आप देखिएगा कभी भी यदि ज्यादा भय होगा तो ये धुक धुकी बढ़ जाती है। ज्यादा भय होने पर एकदम से सहसा भय हो जाए, डर हो जाए तो धुक धुकी बढ़ जाती है। और ये बढ़ गई तब तो ठीक है, कहीं रुक गई तो सीताराम। बढ़ने तक तो ठीक है, लेकिन बढ़ करके एकदम से रुक गई धुक धुकी तो सीताराम हो जाएगा वो। तो कहते हैं कि इनका हार्ट फेल हो गया, ये कहते हैं ना। इनकी धुक धुकी जो धड़क रही थी वह बंद हो गई। तो जब श्री भरत श्री राम जी मिल रहे हैं तो शुरू में तो देवताओं को ठीक लगा, लेकिन जब दोनों मिलने लगे और मिलते ही रह गए तो देवताओं के धड़की धक धक होने लगी। धड़की माने धुक धुकी, धक धक होने लगी अर्थात हृदय धड़कने लगा, कलेजा कांपने लगा। और डर गए कि कहीं ऐसा न हो कि श्री राम जी श्री भरत लाल जी के साथ अयोध्या जी के लिए चल दें। भरत राम की मिलन लखी बिसरा सबहि अपान। उपस्थित दर्शक सब अपने आप को भूल गए हैं, खो गए हैं। और देवता लोग चूंकि ये स्वार्थी हैं, गुरुजी महाराज इन लोगों को समझा चुके हैं, तो समझाने पर अभी तक तो इन लोगों को धैर्य था, लेकिन अब ये अधीर हो गए, अब डर गए। और फिर वही बात मन में आई कि राम संकोची प्रेम बस भरत सप्रेम पयोधी, बनी बात बिगड़न चाहती। इसलिए सब देवता सभय हो गए, इनके कलेजे कांपने लगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी जी महाराज भक्त और भगवान का मिलन प्रसंग कहते हैं, लेकिन कब दोनों अलग हुए इस बात को नहीं कहते हैं। गोस्वामी जी से एक बार पूछा किसी संत ने, महाराज जी आप तो मिलने की बात कहते हैं और अलग होने की बात नहीं कहते हैं, क्यों? तो गोस्वामी जी ने कहा कि हमें मिलना ही अच्छा लगता है, अलग होना नहीं। यदि हम अलग होने की बात कहें तो जीवन में कहीं मुझे ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ, मुझे यदि ऐसा लाभ मिला और हमें ठाकुर जी हृदय से लगाए, तो फिर कोई तीसरा कहेगा अलग हो जाओ। इसलिए हम जैसा भाव रखेंगे हमारे प्रति भी वैसा ही भाव रहेगा। यदि हम अन्य भक्तों के मिलने में अवरोध नहीं करेंगे तो हमें भी मिलने में अवरोध नहीं करेंगे। मिले अच्छी बात है।
अच्छा, जब अलग होते हैं तो गोस्वामी जी आगे प्रसंग कहना शुरू करते हैं। दोनों भाई बहुत देर तक मिलते रह गए थे। बरबस लिए उठाई उरा से लेकर के मिलन बिलो की भरत रघुबर की सुरगन सभय धक धकी धर की, अभी तक मिल ही रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति जी समझाए तो देवता लोग फूल बरसाने लगे, और फूल बरसाने लगे हैं तब अलग अलग हुए हैं। और फिर मिलने वाला क्रम जारी रहा, जैसे कि श्री भरत लक्ष्मण जी से मिलते हैं, श्री राम जी शत्रुघ्न जी से मिलते हैं, ये सब मिलने वाला क्रम जारी रहता है। वैसे भक्तमालकार ने अलग होने की बात कही है। जब श्री सुदामा जी द्वारकाधीश के पास गए हैं, द्वारकाधीश को जब पता चला कि मेरा मित्र आया है सुदामा, द्वारकाधीश भी बड़े भाव में भर करके, प्रेम में विह्वल हो करके और दौड़ करके लपक करके श्री सुदामा जी को हृदय से लगाते हैं उठा करके। दोनों जब मिलते हैं तो द्वारकावासी देखते ही रह जाते हैं कि वाह, गजब का प्रेम है इनका। अब दोनों मिल रहे हैं तो स्वामी श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि मिलने के बाद अलग कैसे हुए, यह पढ़ना चाहिए भक्तमाल कवित्त 55 में। 55 कवित्त में आई दुबराई सुधी मिलन छुटाई, आई दुबराई सुधी मिलन छुटाई। और दृश्य भी यहाँ का भी ऐसा ही है। श्री राम जी ठीक ठाक है, कंदमूल फल पाते हैं, दुर्बल नहीं है, लेकिन श्री भरतलाल जी महाराज तो बिल्कुल दुर्बल है, कृष्ण तन है। तो वहां पर भी द्वारकाधीश जी का शरीर हृष्ट पुष्ट है और सुदामा जी का शरीर तो बिल्कुल दुर्बल है। आई दुबराई सुधी तो मिलन छुटाई। अब दुबराई सुधी किनको आई, तो स्वामी प्रियादास जी कहते हैं दोनों को आई। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे द्वारकाधीश सरकार कि मेरा शरीर तो हृष्ट पुष्ट है, मेरा मित्र बहुत कमजोर है, दुर्बल है, मैं जोर से दबा रखा हूं, बाहों में भर रखा हूं। और प्रेम में दोनों एक दूसरे के बाहों में ऐसे भर लिए कि उस समय कुछ होश ही नहीं रहा। बहुत दिन के बाद बिछड़े हुए मित्र मिले हैं। तो भगवान श्री द्वारकाधीश जी सोचते हैं कि मैं तो हृष्ट पुष्ट हूं, मजबूत हूं, मेरा मित्र बहुत कमजोर है, यदि कहीं इनकी एक आध हड्डी दब जाएगी तो ये बाद में बहुत गरियाएंगे। मित्रता में बात होती है, उलाहना देंगे। और श्री सुदामा जी के मन में भी ये बात आई कि मेरी ये जो कृष काया है, एक एक हड्डी दिख रही है, और कहीं यदि मेरी हड्डी द्वारकाधीश जी को चुभ गई तो ये मेरे मित्र हमेशा उलाहना देंगे। बताओ, इतना जोर से कहीं दबा के मिला जाता है। तो आई दुबराई सुधी, जैसे ढीला करने लगे, ढीला करते करते दोनों अलग भी हो गए। ये स्वामी श्री प्रियादास जी ने कहा। पर मानसकार कहीं भी भक्त और भगवान के मिलन को अलग होने की बात नहीं कहते हैं। और यदि आपको समझना हो तो भक्तमाल जी से ऐसे समझना चाहिए। तो मिलन बिलो की भरत रघुबर की सुरगन सभय धक धकी धरकी। और जैसे ही देवताओं की धरकी धड़कने लगी, धड़कने तेज हुई, तो सब अपने अपने गुरु श्री बृहस्पति जी की ओर देखने लगे। देवताओं में एक अच्छाई है कि यदि परिस्थिति खराब हो तो गुरु जी की ओर देखो। तो देवताओं ने गुरु जी की ओर देखा तो गुरु जी ने कहा, काहे डरते हो तुम लोग, क्यों डरते हो? समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसे प्रसून प्रशंसन लागे। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे,
सुरगुरु के समझाने से जड़ जागे। सुरगुरु देवगुरु बृहस्पति जी के समझाने से ये जड़ जग गए। बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। फिर तो प्रसून बरसी माने फूल बरसा करके प्रशंसा करने लगे, बड़ाई करने लगे। देवताओं ने निराश दृष्टि से गुरु जी की ओर देखा तो गुरु जी ने कहा तुम लोग निराश मत हो, क्योंकि श्री राम जी सत्य संध प्रभु सुर हितकारी हैं। सत्य संध प्रभु सुर हितकारी हैं, चिंता मत करो। और जहां तक श्री भरत की बात रही तो भरत राम आयसु अनुसारी हैं। हाँ, ध्यान रखो, तुम लोगों का कार्य होगा। अरे तुम लोग एक भी फूल नहीं बरसाए, कहा नहीं, बड़े पागल हो तुम लोग। अरे ये सुंदर मौका है फूल बरसाने का, सेवा करो सेवा, मानत सुख सेवक सेवकाई। कहां तुम सब स्वार्थ के चक्कर में बिल्कुल भ्रमित हो जाते हो, फूल बरसाओ। और जैसे कहा वैसे देवता लोग फूल बरसाने लगे और श्री भरतलाल जी की प्रशंसा करने लगे। सुन सुरवर सुरगुरु बर बानी, भाव प्रमोद मन मिट्टी कलानी। ये जड़ है, जड़ को जगाना पड़ता है तब जगते हैं, जड़ को जगाना पड़ता है। और यदि ठीक से देखें तो हम सब भी जड़ है। मोह निशा सब शोभ निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। हम लोग तो सोकर भी सपना देखते हैं, जगने में भी सपना ही देखते रहते हैं। तो मोह निशा सब शोभ निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। इस सपने की दुनिया में हम लोग खोए रहते हैं। तो जगाने के लिए गुरु जी होना चाहिए। श्री गुरु बृहस्पति जी महाराज सब जड़ देवता को जगाए। गोस्वामी जी ने कवितावली उत्तरकांड 31 पद में लिखा कि देखो भैया, जड़ ठाई दिशा, जड़ ठाई दिशा रविकाल उग्यो, अजहू जड़ जीवन जागही रे। आ गई बुढ़ापा, और ये बुढ़ापा रूपी पूरब दिशा में ये काल रूपी सूर्य उदित हो गए हैं। इसलिए जग जाओ, अब सो मत, अब भी जग जाओ। जब जगो तभी सवेरा, जब जगो तभी सवेरा, जग जाओ। ब्रह्म मुहूर्त में जगे तो बहुत शुभ बात है। न ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब बाल्यावस्था में जग जाए तो शुभ बात है। नहीं बाल्यावस्था में तो कम से कम किशोरावस्था में जगो, युवावस्था में जगो। अब जब सब अवस्था में नहीं जग पाए तो कम से कम बुढ़ापे में तो जग ही जाओ। अब रैन कहां जो सोवत है, यदि अब सोए तो फिर खो जाओगे। तो समझाए सुरगुरु जड़ जागे, बरस प्रसून प्रशंसन प्रशंसन लागे। मिले सप्रेम रिपुसूद नहीं, केवट भेंटेउ राम। भूरि भाई भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। लक्ष्मण करत प्रणाम। रिपुसूदन ही सप्रेम मिली, राम केवट भेंट्यू। रिपुसूदन ही शत्रुघ्न, श्री शत्रुघ्न साष्टांग प्रणाम किए तो श्री राम जी बड़े प्रेम के साथ उठा करके इनको हृदय से लगाए। अब जब श्री भरत प्रणाम किए हैं, श्री शत्रुघ्न प्रणाम किए हैं, दोनों को हृदय से लगाए तो केवट, केवट
भी यूं ही खाली नहीं रह सकता। केवट ने भी साष्टांग प्रणिपात किया, प्रणाम किया। तो श्री राम जी केवट को भी उठा करके हृदय से लगाए, ये मेरे सखा है। और श्री लक्ष्मण जी श्री भरतलाल जी को प्रणाम किए। तो श्री भरतलाल जी महाराज भूरी भाई भेंटे। भूरी भाई माने बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव से श्री लक्ष्मण जी को हृदय से लगाए रह गए बहुत देर तक। हाँ, और श्री शत्रुघ्न जी श्री राम भैया से मिलकर आशीर्वाद लेकर के फिर लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हैं। तो लक्ष्मण जी महाराज बड़े चाव, उमंग और ललक करके शत्रुघ्न को हृदय से लगाते हैं। भेंटे लखन ललक लघु भाई, बहुरी निषाद लिन्हउर लाई, भेंटे लखन ललक लघु भाई। लखन लघु भाई ललकी भेंटे। श्री लक्ष्मण जी लघु भाई, छोटे भाई शत्रुघ्न से ललकी माने ललक करके, उत्साह उमंग में भर करके बड़े चाव से भेंटे हैं, मिले हैं। तो निषाद राज श्री लक्ष्मण जी को प्रणाम किए, गुरु जी को। बहुरी निषाद लिन्हउर लाई, बहुरी निषाद लिन्हउर लाई। श्री लक्ष्मण जी निषाद राज को हृदय से लगा लिए। श्री राम जी के साथ मुनि लोग आए हैं, महात्मा लोग आए हैं, साधु मुनि। तो पुनि मुनि गण दो भाई न बंदे, अभिमत आशिख पाई आनंदे, अभिमत आशिख पाई आनंदे। पुनि माने फिर दो भाई न माने श्री भरत शत्रुघ्न, मुनिगण माने मुनि समूहों को वंदन प्रणाम किए। तो मुनि महात्मा लोग अभिमत माने मनोवांछित आशीर्वाद दिए, जिस आशीर्वाद को पाकर के दोनों भाई आनंदित हो गए। श्री भरत शत्रुघ्न उन सभी महात्माओं को एक साथ वंदन प्रणाम किए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबको एक साथ वंदन प्रणाम किए, सबने आशीर्वाद दिए। करहु सदा रघुनायक सोहु, करहु कृपा प्रभु सुनि काना, सदा राम प्रिय हो तुम्ह। इस प्रकार से ये सभी साधु मुनि महात्मा श्री राम चरण में अनुराग होने का आशीर्वाद दिए। दोनों भाई बड़े आनंदित हो गए। श्री भरत शत्रुघ्न दोनों भाई श्री सीता माता के चरण में वंदन प्रणाम कर रहे हैं, चरण रज को सिर पर धारण कर रहे हैं। श्री किशोरी जो इन दोनों के सिर पर अपना कर कमल से स्पर्श करके लाड़ प्यार प्रदान करती हुई, दुलार प्रदान करती हुई बैठाती हैं। और श्री सीता जी की प्रसन्नता देख करके श्री भरत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि श्री भरत के मन में चिंता थी तो यही कि मेरी माता श्री सीता जी मुझे माफ नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे। और श्री सीता जी को जब प्रसन्न देखा है श्री भरत, तो श्री भरत बड़े आनंदित हो गए हैं, बड़े प्रसन्न हो गए हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए आज से श्रवण करते हैं, प्रारंभ करते हैं ग्रंथावली में
श्री राम लला न छूसे।